साल 1993 केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव और दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी। 29 जून 1993 वो दिन जब दिल्ली की राजनीतिक बिसात पलटी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के राजनीतिक करियर ने एक अलग टर्न ले लिया। इस दिन जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें स्वामी ने कहा, मैं ये साबित कर दूंगा कि एक दलाल और हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन ने 1991 में लालकृष्ण आडवाणी को 2 करोड़ रुपए दिए। जैन उस जाल से जुड़ा हुआ था जो विदेशी धन को यहाँ गैरकानूनी तरीके से रुपए में बदलकर कश्मीर के अलगाववादी संगठन JKLF की मदद करता था। इस मामले ने तूल पकड़ा और सीबीआई के पास रखी सालों पुरानी डायरी एक बार फिर केंद्र सरकार की नजर में आ गई। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4-5 महीने ही बाकी थे। तब सीबीआई जैन हवाला केस में चार्जशीट तैयार करने लगी। जनवरी 1996 में लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद दिल्ली के सीएम मदन लाल खुराना पर भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। इसकी वजह ये थी कि सीबीआई की उस डायरी में मदन लाल खुराना का भी नाम शामिल था। आरोप था कि उन्होंने 1988 में 3 लाख रुपए लिए थे। इधर आडवाणी खेमा भी चाहता था कि खुराना अब सीएम पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन खुराना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फरवरी 1986 के आखिरी सप्ताह में मदन लाल खुराना एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं पर अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने जैन हवाला कांड में खुराना के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर ली है। अब खुराना पूरी तरह समझ चुके थे कि उनके लिए इस कुर्सी पर बने रहना आसान नहीं है। आखिरकार 26 फरवरी 1996 को मदन लाल खुराना ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर PK दवे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आज जानेंगे दिल्ली के उस सीएम की कहानी जिसने रिफ्यूजी कैंप से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। 15 अक्टूबर 1936 को पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में मदन लाल खुराना का जन्म हुआ। खुराना के परिवार को 1947 के भारत विभाजन के बाद पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। वो नई दिल्ली के कीर्ति नगर में रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद खुराना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद चले गए। यहाँ राजनीति की तरफ झुकाव हुआ। धीरे धीरे जनसंघ नेताओं के बीच चर्चाओं में आने लगे। अक्टूबर 1951 में मदन लाल खुराना ने विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी और कंवरलाल गुप्ता के साथ मिलकर जनसंघ की दिल्ली शाखा की स्थापना की। 1967 में मदन लाल ने दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में पहाड़गंज वार्ड से पर्चा भरा और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे कद्दावर नेता ओम प्रकाश माकन को हरा दिया। 1970 के दशक में मदन लाल खुराना की गिनती दिल्ली जनसंघ के बड़े नेताओं में होने लगी। साल 1980 में जनसंघ पार्टी पूरी तरह से बीजेपी में बदल गई। इसके करीब 4 साल बाद 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद देश में आम चुनाव हुए और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली बीजेपी को अब एक लीडरशिप की जरूरत महसूस हुई और मोर्चा संभाला मदन लाल ने। संगठन को खड़ा करने के लिए उन्होंने जो ताकत लगाई उसकी वजह से उन्हें दिल्ली के शेर का तमगा मिला। मदन लाल खुराना की ताकत का अंदाजा इसी किस्से से लगा सकते हैं कि जब राष्ट्रपति ने खुद फोन करके उनसे मदद मांगी थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगा भड़क गया। उस वक्त देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ने दंगे के दौरान अपने एक रिश्तेदार को बचाने के लिए बीजेपी नेता मदन लाल खुराना को फोन किया। मदन लाल खुद गाड़ी से गए और ज्ञानी जैल सिंह के रिश्तेदारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस घटना के बारे में खुद मदन लाल के बेटे हरीश खुराना ने एक इंटरव्यू में बताया था। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी से मदन लाल खुराना दिल्ली सदर सीट से चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें हार मिली। हालांकि 5 साल बाद 1989 में एक तरफ बीजेपी राम रथ पर सवार थी, दूसरी तरफ कांग्रेस बोफोर्स कांड के आरोपों से घिरी हुई थी। इस चुनाव में मदन लाल खुराना दक्षिण दिल्ली की सीट से चुनाव लड़े और कांग्रेस उम्मीदवार सुभाष चोपड़ा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। 1997 आते आते जैन हवाला कांड कोर्ट में कमजोर पड़ने लगा। केस से बरी होने के बाद खुराना दोबारा से दिल्ली के सीएम बनने की तैयारी में लग गए। हालांकि आडवाणी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मार्च 1998 में लोकसभा चुनाव हुए। खुराना इस चुनाव में दिल्ली सदर से चुनाव लड़े। जीतने पर उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री पद मिला। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से करीब 7 सप्ताह पहले साहिब सिंह वर्मा से पार्टी ने सीएम कुर्सी छोड़ने के लिए कह दिया। सीएम कुर्सी छोड़ने के लिए मान तो गए, लेकिन एक शर्त सामने रखी। शर्त ये कि मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
पार्टी ने इसके लिए हामी भर दी। इधर मदन लाल खुराना अटल सरकार में कद्दावर मंत्री थे। साल 1999 में बेंगलुरु में हुई बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में मदन लाल ने एक भाषण दिया, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पर अटल सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के आरोप लगाए। आरएसएस मदन लाल खुराना के इस बयान से नाराज हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी के दबाव की वजह से मदन लाल को केंद्रीय पद से इस्तीफा देना पड़ गया। 1999 में देश के कई हिस्सों में ईसाई विरोधी हिंसा की घटनाएं घटी। इसके बाद मदन लाल खुराना अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मुखर हो गए। उन्होंने इन घटनाओं को लेकर बीजेपी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे को एक तीखा पत्र लिखा, जिसमें उस दौर के मौजूदा हिंदुत्व के अर्थ की आलोचना की। इस पत्र के बाद अनुशासनहीनता के आरोप में खुराना को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि कुछ समय बाद दोबारा से पार्टी में उनकी एंट्री हुई। साल 2003 में मदन लाल मोती नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि इस बार बीजेपी को सिर्फ 20 सीटों पर जीत मिली थी, इसलिए वो फिर मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुराना को राजस्थान का राज्यपाल बनाने का फैसला किया। करीब 7 महीने बाद वो दोबारा दिल्ली लौटे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगस्त 2005 में मदन लाल खुराना ने उस समय के बीजेपी अध्यक्ष आडवाणी की खुलकर आलोचना की। इसकी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने माफी मांगी और दोबारा से उनकी सदस्यता बहाल हुई। हालांकि मदन लाल खुराना अब भी कहाँ मानने वाले थे। 6 महीने बाद ही दिल्ली में उमा भारती ने एक रैली आयोजित की। इस वक्त वो बीजेपी से निष्कासित थी। मदन लाल खुराना ने उमा की रैली में शामिल होने का फैसला किया। इससे नाराज होकर बीजेपी ने दोबारा उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि 2008 में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की सहमति पर वो दोबारा बीजेपी में शामिल हुए। इस तरह बीजेपी से तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद खुराना एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी की नींव रखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी और क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।